नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, बहुत खुशी की बात है कि आज बालाशोर में बंगाल के नामवर सहाफ़ी और यूँ कह लिया जाए कि अखबार मशरिक़ के आसनसोल एडिशन के जो इंचार्ज हैं और इस वक्त पहुँचे हैं रियाज़ उद कली साहब बालाशोर। और रियाज़ उद कली साहब का नाम आपको बखूबी मालूम होगा क्योंकि वो अक्सर बालाशोर आया करते थे, लेकिन लगभग 9-10 साल से लगभग एक सदी हो गया, 10 साल कहने से एक सदी हो जाएगी, लगभग 10 सालों से बालाशोर नहीं आए थे। अचानक दुर्गा पूजा की छुट्टी में बालाशोर आए हैं। हम उनका इस्तकबाल करेंगे बालाशोर में। नाज़रीन, सीधा हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह जो है इस वक्त वो जब बालाशोर के दौरा पे आए हैं, क्योंकि बालाशोर में पहले अखबार भी आया करता था, इस वक्त अखबार जो है उर्दू का अखबार जो है बंद है, और बालाशोर में उर्दू का माहौल वो किस तरह देख रहे हैं। और सबसे पहले तो हम उनका इस्तकबाल करेंगे। सर, आपका जो है बालाशोर में इस्तकबाल है। बालाशोर आप तशरीफ़ लाए हैं, अक्सर आते रहते थे लेकिन काफ़ी सालों से नहीं आए थे। किस तरह देख रहे हैं बालाशोर जब आते हैं या फिर उड़ीसा आते हैं तो किस तरह का माहौल यहाँ नज़र आता है आपको? उड़ीसा, सबसे पहले तो तर्जुमान न्यूज़ टाइम का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इसके लिए जो है अपना वक्त दिया कि मैं उनसे गुफ्तगू करूं। और सबसे बड़ी बात है कि बालासोर शहर तो मेरा अपना आबाई वतन है। रोज़गार या पेशे के सिलसिले से आसनसोल, मगरबी बंगाल के आसनसोल शहर में मुकीम है, लेकिन बालासोर पहले अक्सर साल में एक आध बार आ जाया करता था, लेकिन इधर कुछ दिनों से मसरूफ़ियत की वजह से नहीं आ पा रहा था। तो इस बार छुट्टी हुई, दुर्गा पूजा में आया हूँ। तो यहाँ आने से, चूँकि आज दूसरा दिन है यहाँ, तो बहुत लोगों से मेरी मुलाकात यहाँ बालासोर में नहीं हुई है, लेकिन जिन लोगों से मेरी मुलाकात हुई है उनसे उर्दू के सिलसिले में बातें हुई हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जो 10 साल पहले उर्दू की हालत थी यहाँ, आज भी उर्दू उसी जगह खड़ा है। उर्दू का जो है यहाँ पर फ़रोग़ नहीं पा रहा है। तो उर्दू के फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है कि यहाँ उर्दू के स्कूलों में या जो भी स्कूल यहाँ है वहाँ उर्दू को जो है तलबा की तादाद को बढ़ाई जाए और उर्दू पढ़ने वाले को रुजू ये किया जाए कि भाई आप उर्दू से ये कीजिए, मोहब्बत कीजिए। छोटे छोटे प्रोग्राम किए जाएँ, नशिस्तें हो, माहनामा नशिस्तें यहाँ हो। यहाँ के जो लोग अदब से शौक़ रखते हैं उनको अदबी तौर पर बेदार किया जाए, उनको लाया जाए, उनके लिए सेमिनार किए जाएं, उनके लिए छोटे छोटे मुशायरे इनकाद करें। और इस काम के लिए मैं समझता हूं कि उड़ीसा उर्दू एकेडमी को आगे बढ़ना चाहिए। उड़ीसा उर्दू एकेडमी अगर आगे बढ़ के एकदम निचली सतह से काम करे तो मैं समझता हूं कि बालासोर में जिस तरह से उड़ीसा के दूसरे शहरों में रावरकेला हुआ, कटक हुआ, भद्रक हुआ, मैं भद्रक में भी था, तो वहाँ उर्दू है, उर्दू के लोग हैं, उर्दू पढ़ने वाले हैं। तो बालासोर में भी फ़रोग़ पा सकता है अगर उर्दू एकेडमी निचली सतह से यहाँ पर उर्दू के सिलसिले से काम करे। उनका जो अपना रिसाला है उस रिसाले में यहाँ के लिखने वालों को मौका दें, नए लिखने वाले को मौका दें, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन में बालासोर में भी एक उर्दू में एक अच्छा मुकाम बनाएगा दूसरे शहरों के मुकाबले में। बहुत अच्छी बात है। सर, आपने कहा कि उड़ीसा उर्दू एकेडमी जो फ़रोग़ अदब निकालते हैं, जो रिसाला निकलते हैं, तो उसमें जो है उड़ीसा के लोगों को, खासकर उड़ीसा के जो कोहनामश शायर के साथ में जो नौमश्क शायर लिखते हैं, जो नए लिखने वाले कलमकारों को भी जो है जगह देने की ज़रूरत है। बेशक वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सर जो है बालाशोर में आप बोल रहे हैं कि 10 साल पहले जिस तरह माहौल था अभी भी वही माहौल है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? और ख़ासकर ये तो एकेडमी की बातें कि एकेडमी को तवज्जो देने की ज़रूरत है। आम यहाँ के लोगों को भी, क्योंकि अखबार आया करता था, जैसे कि आप जानते, आपके ज़ेरे सरपरस्ती पे ही अखबार बालाशोर आया करता था, अखबार मशरिक़ उर्दू का अखबार, और अब नहीं आ रहा है। और इस वक्त लोग पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन नहीं आ रहा है। तो ये इस तमाम के जानिब जो है किस तरह तवज्जो देने की ज़रूरत है? दरअसल उड़ीसा में भी कोई रोज़नामा उर्दू का नहीं है, पूरे उड़ीसा में कोई रोज़नामा उर्दू का नहीं है। और अखबार मशरिक़ जो है सिर्फ बालासोर नहीं, भद्रक में भी आया करता था, धामनगर शरीफ में भी। तो गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल मैं धामनगर में रहा और भद्रक में भी।
तो वहाँ भी लोग यही डिमांड करते रहे कि भाई अखबार मशरिक़ कम से कम भेजा कीजिए, हम लोग यहाँ बिल्कुल उर्दू का कोई अखबार नहीं आता है, तो उर्दू के सिलसिले से हम लोग कुछ जानकारी नहीं हासिल कर पाते हैं। अखबार सिर्फ ख़बर के लिए नहीं है, अखबार में अदबी सफ़ा भी है, अखबार में दीनी सफ़ा भी हुआ करता है, खेल कूद से मुतल्लिक भी हुआ करता है, ख़वातीन का सफ़ा है। तो इस तरह से अखबार जो है उर्दू के फ़रोग़ का एक अहम हिस्सा, एक पिलर बोल सकते हैं। तो इस इलाके में नहीं आता है, पहले आया करता था, लेकिन अब जो है उर्दू अखबार मशरिक़ ही आता था यहाँ, लेकिन अब उर्दू का कोई अखबार यहाँ नहीं है। बालासर में भी तो है ही नहीं। तो इसके लिए यहाँ के लोगों का डिमांड है। तो यहाँ से जाने के बाद अपने दफ्तर में जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट जो लोग हैं बैठे हुए, उनसे मैं गुफ्तगू करूँगा कि भद्रक, बालासर, कटक, इस सब जगहों में जहां अखबार पहले जाया करता था अखबार मशरिक़, अब फिर से दोबारा वहां जारी किया जाए, ताकि लोगों के अंदर में पढ़ने का जो शौक़ है, कुछ लोग तो हैं जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ भी रहे थे, तो अगर ये सिलसिला जारी रहता तो मैं समझता हूँ कि और भी अखबार भी फ़रोग़ पाता और साथ साथ में उर्दू भी फ़रोग़ पाता। तो इस सिलसिले में बात करना है, कलकत्ते जाकर बात करूँगा मैनेजमेंट से कि यहाँ अखबार भेजा जाए दोबारा। तो नाज़रीन, सिर्फ अखबार से जुड़े हुए नहीं है रियाज़ उद कली साहब, उनकी जो अदबी जो है सरगर्मियाँ अगर कह लिया जाए कि पहले तो एक जो है सीनियर सहाफ़ी हैं, उर्दू के हवाले से सिर्फ उड़ीसा, बंगाल नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान उनके कलम के लिखी हुई जो है हर एक खबरें से जो है वाकिफ़ रहती है। और अखबार मशरिक़ का सफ़ा हम जब पलटते हैं, बालासर में तो अखबार नहीं आता, लेकिन हम जो है ऑनलाइन अखबार जब हम पढ़ते हैं तो रियाज़ उद कली साहब के जो है तहरीर को ज़रूर पढ़ने को मिलता है। नाज़रीन, आपको बताता चलूँ, रियाज़ उद कली साहब जो है इस वक्त जो है अफसानचा हो या अफसाना हो, तमाम के तरफ जो है ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं और लिख रहे हैं, अफसानचा भी लिख रहे हैं, अफसाना निगारी भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस वक्त एक बहुत बड़ा काम किया है उन्होंने कि एक गुलदस्ता नात जो है पेश किया है। तमाम उसमें बहुत सारे हिंदुस्तान के शोरा हज़रात को शामिल किया है और सबकी नाते पाक को लेकर जो है उन्होंने एक गुलदस्ता की शक्ल में पेश की है। ना चाहेंगे कि मैं तो जब आपसे जब पहले मिला करता था तो आप कहते थे कि मुझे सिर्फ तहरीरी तौर पे आया है कि और अदब की तरफ से आपकी कोई उस तरह दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अचानक जो है आपके अंदर तब्दीली आई और अब अफसाना और अफसानचे लिखना लगे। क्या कहेंगे? असल में ऐसा है कि अफसाना निगारी का शौक़ जो है वो लगभग जब मैं मैट्रिक में था तभी से ये शौक़ था और उस वक्त से ही मैं अफसाना लिखता रहा हूँ। लेकिन अफसाना लिखने के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ हिंदुस्तान के कई रिसाले में मेरे जो हैं आपके शायर में, गुलबन में, गुलकदा में, इन सब में जो मेरे अफसाने छपे हैं। उसके बाद क्या हुआ कि सहाफ़त से जुड़ने के बाद अफसाना निगारी अदब से थोड़ा दूरी हो गया। तो बिल्कुल ऐसा लगता था कि सहाफ़त जो है सिर्फ सहाफ़त से काम नहीं चलेगा, हमको अदब में भी आना होगा। ये जुनून तो था ही अदब का। तो फिर से दोबारा जब अदब के इस पर लाइन पर आए तो बहुत सारी चीज़ें लिखने लगे। और ये दौर जो है मतलब अफसानचा निगारी का दौर है। लोगों के पास वक्त कम है और लोग चाहते हैं कि कम वक्त में जो है अपनी बात को पढ़ लिया जाए और समझ लिया जाए। तो अफसानचा निगारी पर पूरे मुल्क नहीं बल्कि हिंदो पाक दोनों इलाकों में बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। नए नए लिखने वाले लोग भी आ रहे हैं, पुराने लिखने वाले लोग भी आ रहे हैं। कोहनामा अफसानचा निगार भी हैं, इसमें कई नाम हैं जो अहम नाम हैं, कई ग्रुप हैं अफसानचा निगारी के, जिसमें माने जो लोग नए लिखने वाले हैं उनको मौका दिया जा रहा है, उनको कुछ सीखने का मौका मिल रहा है उन ग्रुप से। तो ये शौक़ भी जागा। लेकिन अब तक जो है तकरीबन 100 के करीब अफसानचे लिख चुका हूँ। ख्वाहिश हुई कि भाई अफसानचे के जो है मजमुआ निकाला जाए, लेकिन इससे कबल मेरी ख्वाहिश हुई कि नहीं, अफसानचा निगारी से कबल जो है अपने आप को अदब में सामने लाने के लिए मुख्तलिफ जो है मुल्क के मुख्तलिफ शोरा और शायरात पर मुश्तमिल जो है पहले नातिया मजमुआ निकाला जाए। तो मैंने एक ऐलान दिया और उसके तहत जितने भी नात शरीफ मेरे पास आए पूरे हिंदुस्तान से, तो उसको जो है एक तरतीब देकर और तरतीब देने के बाद में गुलदस्ता नात की शक्ल में लोगों के सामने पेश किए, जो लोग पढ़ने के बाद में काफ़ी सराहा है
और अब मेरा अगला कदम जो होगा वो मेरे अफसाना पर होगा, और अफसानचा निगारी के जो कर रहे हैं हम, अफसानचे जो लिखे हैं उस पर जो है मजमुआ तरतीब दे रहा हूँ। अनकरीब वो आएगा। मज़ामीन भी लिख रहा हूँ, मुख्तलिफ़ कलमकारों के सिलसिले से उनकी किताबों पर जो है तबसरा भी कर रहा हूँ। तो कई तबसरे मेरे दिगर रसायल और अखबारात में शाये हुए हैं, तो ये भी एक कोशिश है। तो फिर से एक बार जो है अदब में आया हूँ। ये है कि सहाफ़त और अदब दो अलग चीज़ हैं। तो ज़ाहिर सी बात है कि अदब को अदब की तरह ही पेश किया जाए, तो ये कोशिश है मेरी। और आने वाले दिन में हो सकता है कि मेरा वो अफसानचों का मजमुआ भी मंज़र आम पर आ जाए, इंशाअल्लाह देखा जाए। निगरानी हमें जो मालूम चला है कि आपके ज़ेर निगरानी जो है आसनसोल में बहुत सारे सहाफ़त में कदम रखे हैं, और जिस तरह के आसनसोल दस्तक निकलता है, आसनसोल के जो है पेज हैं, ये तमाम जो है किस तरह का काम कर रहे हैं, और वहाँ से उसमें किस तरह लोग जुड़ सकते हैं आपके साथ? नहीं, हमारे यहाँ ऐसा है कि उर्दू है, उर्दू के जितने भी स्कूल हैं, उर्दू के बड़े बड़े स्कूल हैं, कॉलेज जितने में 5 कॉलेज हैं जिसमें उर्दू शोबा है, ऑनर्स वहाँ पढ़ाई होती है। यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी कैंपस है उर्दू का, और पीजी के क्लासेस भी हैं, उर्दू के खालिस पीजी के क्लासेस हैं। वहाँ बच्चे और बच्चियाँ जो है रिसर्च भी कर रही हैं, पीएचडी कर रही हैं। तो वहाँ उर्दू का बोलबाला है, और बहुत सारे बच्चे जो नए लिखने वाले लोग हैं वो लोग सहाफ़त में भी आ रहे हैं, तो उनको मौका दिया जाता है कि भाई वो दस्तक वगैरह में यहाँ के लोग, हाँ, उड़ीसा के लोग कैसे अपना अपनी तख्लीक, चूँकि ये आसनसोल के को ही ये करके जो बुनियाद बना के आसनसोल को मरकज़ बनाकर जो है आसनसोल दस्तक चल रहा। अभी आने वाले दिनों में हम लोग सोचेंगे कि इसको और आगे कैसे बढ़ाया जा सके। इसकी पूरी टीम है, टीम के साथ में बात करनी होगी कि भाई इसको और आगे कैसे पहुंचाया जाए और आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये चूँकि माहनामा के शक्ल में है, तो हम लोग अभी फ़िलहाल जो है ये जो टीम है मेरी, वो टीम आसनसोल को ही लेकर काम कर रही है। आने वाले दिन में हम लोग इसको और भी आगे बढ़ाने की सोचेंगे। अगर अब तक पहुंचती है तो आप शायद करते हैं? अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में इस पर ये किया जाएगा कि देखा जाए क्या हो रहा नहीं हो रहा। जैसे कि उड़ीसा में भद्रक है, बालासोर है, रावरकेला है, कटक है, इन तमाम जगहों की जो है ख़बरें भी दी जा सकती है। तो इस सिलसिले में अभी बात नहीं हुई है। इस सिलसिले में टीम के साथ आगे चल के बातचीत होगी, फिर देखा जाएगा कैसा क्या हो रहा नहीं हो रहा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तर्जुमान न्यूज़ टाइम जो है बालासोर में काम कर रहा है, और उर्दू को कुछ हद तक जो है फ़रोग देने की कोशिश है। क्या आपकी नज़र में क्या कहेंगे आप? तर्जुमान न्यूज़ टाइम, तर्जुमान न्यूज़ टाइम यकीनन बालासोर शहर में उर्दू के लिए काम कर रहा, और मेरे ख्याल से शायद वाहिद उर्दू न्यूज़ चैनल है। तो यहाँ जो लोग ताजरान हैं, मुस्लिम ताजरान हैं, उनको इस पर ख़ास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए, और इसके फ़रोग के लिए। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जो काम करते हैं, या हमारा जो समाज या हमारा जो कौम जो काम कर रहा है, उसको जो है आगे तक बढ़ाना, आम लोगों तक पहुँचाना, ये न्यूज़ चैनल का भी काम है, अखबार का काम है। तो इसमें उनका ताउन होना चाहिए। तर्जुमान न्यूज़ टाइम के साथ में यहाँ के लोग अगर ताउन करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये न्यूज़ चैनल आगे बढ़कर और भी मजबूत होगा, और बहुत सारी ख़बरें आम लोगों तक पहुँचाने में कामयाब होगी। शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ रियाज उत्कली साहब थे, आसनसोल से आए हैं, ख़ास दुर्गा पूजा की छुट्टी में बालासोर की गश्त में, बालासोर के दौरा में, और बालासोर में किस तरह का माहौल है, उर्दू का माहौल को जो है आगे बढ़ाने, उर्दू को जो है फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं। आके यहाँ फ़िक्रमंद नज़र आए वो बालासोर आकर, और कहे कि बालासोर में का है उर्दू जो है पीछे है, इसको लेकर वो फ़िक्रमंद है। और तमाम बातें आपने सुना। और रियाज उत्कली साहब, और एक बार आपको बता दूं कि अखबार मशरिक़ के सीनियर सहाफ़ी हैं, आसनसोल जो एडिशन है उसके इंचार्ज हैं, और बहुत ही उर्दू के लिए बहुत बड़ा काम उनका अहम रोल रहा है। और जो आसनसोल के जितने भी शोरा हजरात हैं या जितने भी अदब के नवाज शख्स हैं, तमाम से उनका जो है ख़ास उठना बैठना है, तमाम लोगों से उनकी अच्छी शनासाई है। तो नाज़रीन किराम, किस तरह लगा रियाज उत्कली साहब की बातें, आप ज़रूर अपनी राय रखिएगा, और साथ में उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने उर्दू को बालासोर में फ़रोग देने के लिए जो बातें उन्होंने कही, उस पर अमल की हमें सख्त ज़रूरत है। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, तर्जुमान न्यूज़ टाइम, बालासोर, उड़ीसा।